आंख बंद करके कभी विचार कीजिए कौन ऐसे अपने हैं जिनकी सहायता की जा सकती है। कभी सहायता अपने से, अपने अपनों से, अपने स्वजनों से, जो दीन हैं, दरिद्र हैं, साधनहीन हैं, जो अभावग्रसित हैं, अपनों से भी आरंभ कीजिए। दरिद्र को ढूंढने के लिए किसी झोंपड़पट्टी में मत जाइए, दरिद्र को ढूंढने के लिए घर में ही है कोई, अपने भी आसपास है। कोई स्वास्थ्य से दरिद्र है, कोई संस्कारों से दरिद्र है। हम सब दरिद्र ही तो हैं, किसी के पास विवेक नहीं है, विचार नहीं है, हम दरिद्र ही तो हैं। कोई धन से दरिद्र है, किसी में औदार्य नहीं है, तो उदारता की कमी के कारण भी तो दरिद्रता ही है। कुछ लोग विचारों से दरिद्र हैं, संस्कारों से दरिद्र हैं, सहायता कीजिए। भगवान आंखें बंद करके विचार करने लगे कि कौन ऐसा है जिसकी मैं सहायता नहीं कर सका। सुदामा दिखाई दिया, पहुंच गए सुदामा के घर। ऐसे समय पहुंचे सुदामा के यहां जब उसकी पत्नी थी अकेली। सुदामा भिक्षा लेने के लिए गया था। इतनी दयनीय स्थिति कि भिक्षा में कुछ मिला नहीं कई दिन से। बालक जल से थे, अकेला सुदामा कुछ ला नहीं सका बच्चों के लिए। बच्चे संतुष्ट थे, शांत थे, जल पी के रह रहे थे, दूर्वा का रस पीकर। सूखे फल जो गिर जाते वो भी कई बार उन्हें उपलब्ध न होते, पत्तियों का रस निकालकर, दूर्वा बने घास का रस निचोड़कर वह पी लेता, पर संतुष्ट था, वैराग्यवान था। ऐसे सुदामा की पत्नी के पास भगवान पहुंचे। नारायण हरि। सुदामा की पत्नी कुटिया पर पहुंची और एक तेजस्वी यति को देखा। भगवान साधु का वेश बनाकर पहुंचे, प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, अपने रीते भांड बर्तनों में कुछ है नहीं, मिट्टी के बर्तनों में। वो दिखाने लगी ऐसे कि हमारे पास कुछ है नहीं, पता नहीं आप क्या मांग लेंगे। भगवान ने कहा मैं जानता हूं आप क्या कुछ है नहीं, पर जल ही पिला दीजिए। और वो जल पिलाने के लिए दौड़ी तो पात्र भी जल का गिर पड़ा हाथ से और वो जल नहीं पिला सकी। अंदर से बड़ी व्यथित थी, बड़ी आहत हुई। जीवन में पहली बार कोई साधु भिक्षा मांगने आया। हमारे पास धान्य कड़ी नहीं, कुछ नहीं ऐसा कि मैं साधु के हाथ में दे सकूं। आज तो पत्र भी नहीं है, कोई सूखा फल नहीं है, साधु भूखा द्वार पर खड़ा है। कैसा हमारा दारिद्र्य है, कैसा ये हमारा प्रारब्ध है कि साधु भूखा जा रहा है द्वार से। भगवान ने कहा ना मैं भूखा नहीं हूं। भगवान अपने आप कहने लगे कि उतनी प्यास भी नहीं है, मैं तो एक संदेश लेकर आया था। उतना भूख प्यास नहीं है मुझे, मैं तो एक संदेश लेकर आया था। और आपके पति के लिए संदेश है। क्या संदेश लाए? साधु को प्रणाम करते हुए उस सुलभा सुशीला ने कहा क्या संदेश है? बोले संदेश ये, हमने सुना है कि आपका पति कृष्ण का मित्र है, हमने सुना है आपका पति द्वारिकाधीश का मित्र है। बोले हाँ महाराज ये तो सच है, नारायण का मित्र हैं हमारे पति। तो बोले भाई यही संदेश लेकर आया हूं मैं। क्या संदेश है? कि संदेश ये है कि अपने पति को द्वारिका भेजिए, ऐसा कुछ हमारा मन है। ये हिमालय का संदेश लेकर आया हूं। और सुदामा के आगमन पर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, वे हर्षित है। सुदामा के आने पर मालूम था सुदामा की झोली में आज भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वह हर्षित दिखाई दी, बड़ी आह्लादित दिखाई दी। पूछा सुदामा ने कि इतना आनंद, इतना आह्लाद तो दो बातों से हो सकता है, या तो तुझे भगवान के दर्शन हो गए या कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आ गया होगा। वह सारा वृतांत बताने लगी। एक योगी आया, कोई संदेश लेकर आया है हिमालय का, वो कह रहा है कृष्ण के पास आपको जाना है, बस अभी इसी समय दौड़िए, निकलिए। अड़ोस पड़ोस से कुछ टूटे फूटे तंदुल ले आई, उधार के मांगकर अपना
चीर फाड़ कर दे दिया, एक पोटली बनाकर और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया।